जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें कोशिश करें कि रिटन फॉर्म में लिख कर भेजें। आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा जो आप पे जो गुरुजी ने ब्लेसिंग की है वो दूसरों तक भी पहुंच सके और सारी संगत का भला हो सके। सत्संग सुनना ज़रूरी है, सत्संग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग में ही आपके सवालों के जवाब होते हैं, सत्संग में ही आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है। तो मैं आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का संगत जी हर पल का शुक्राना करें। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का इस बात के लिए करें कि गुरुजी ने आपको, हमको, पूरी संगत को अपने चरणों के साथ जोड़ा है। ये हमारा बहुत बड़ा कोई पिछले जन्म का, किसी जन्म का कोई अच्छा कर्म है जो गुरुजी ने हम पे अपनी कृपा की है। गुरुजी जैसे हमको अपने साथ जोड़ते हैं, अपने सत्संग में इनवाइट करते हैं, वैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ ज़्यादा मिलती जाती है। तो गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। बहुत सारे पुराने संगत जी के सत्संग हैं, वो सुना कीजिए जो हमारे आपके कष्ट कटने में गुरुजी हमारी हेल्प करें। अगर कोई सत्संग आपके सामने आता है तो कोशिश करें उसको पूरा सुने, एकांत में बैठ के सुनिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो जो आपको एकांत में समझ आ सके और आपकी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ जुड़ सके। एक मैं पुरानी आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक आंटी थे, वो पुरानी संगत हैं गुरुजी की, अक्सर गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में जाते थे, वहाँ सेवा करते थे और वहाँ उनको बड़ा लगता था कि मेरा बड़े मंदिर में बड़ा रुतबा है और मैं पुरानी संगत हूँ गुरुजी की, मेरी कनेक्टिविटी ज़्यादा है और मैं गुरुजी से के साथ ज़्यादा जुड़ी हूँ। तो ये भाव जैसे ही उनके मन में आया तो गुरुजी तो हमारे मन के सारे भाव जानते हैं, गुरुजी को सब पता है हमारे दिल में क्या अच्छा क्या बुरा चल रहा है। तो गुरुजी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बार जैसे ही वो चाय प्रसाद पीने के लिए बैठे तो लास्ट में जो एक चाय का कप बचा, सब संगत को देने के बाद लास्ट में एक कप ही बचा था, उनको वो कप दिया गया नहीं, उनको ये कहा कि आंटी ये लीजिए चाय प्रसाद। वो कप थोड़ा सा एक तरफ से टूटा हुआ था, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी इंसल्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ, मैं यहाँ सेवा करती हूँ, मैं कितने सालों से हूँ यहाँ, मुझे ऐसी चाय प्रसाद मिलेगा। तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो ऐसे ही गुस्सा होके, रुष्ट होके अपने घर को चले गए। गुरुजी को पता था कि आंटी जी के मन में घमंड है और ऐसे ही वो बिना चाय पिए अपने घर को चले गए, रात को सो गए। रात को गुरुजी ने उनको सपने में दर्शन दिया और गुरुजी ने बोला कि तेरे मन में जो घमंड आया था मेरे को लेके, वो मैंने तोड़ने के लिए तेरे साथ ऐसा किया। मेरे मन में कोई भाव नहीं है, मेरे लिए सारी संगत बराबर है, चाहे कोई नई संगत है चाहे कोई पुरानी संगत है, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए। अब घमंड टूट गया होगा, इसलिए मैंने ये किया है। तो जैसे ही आंटी जी की आंख खुली तो वो बड़े मंदिर गए। अगले दिन वहाँ जाके आंटी जी फूट कर रोने लगी, गुरुजी से माफ़ी मांगी और आंटी जी को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत थी। संगत में ही गुरुजी हैं
किसी भी संगत को अगर आप सत्संग में भी देखते हो, कोई संगत यहाँ बैठती है, कोई वहाँ बैठती है, कोई बोलती है, कोई आगे होती है, कोई कई बार गुरु जी का स्वरूप लगा है उसके सामने खड़ी होती है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ हमारा पैर टच हो जाता है, किसी के साथ हमारी चेयर टच हो जाती है, कोई बैठा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमें गुस्सा आने वाला होता है। लेकिन जो भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, किसी सत्संग में, गुरु जी के मंदिर में कोई कुछ हमें बुरा कहता है, तो वो सब गुरु जी ही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? हमारे कर्म काटने के लिए। आंटी जी के साथ थोड़ा सा वो हुआ जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो गुरु जी ने करवाया उनका घमंड तोड़ने के लिए। अगर वो घमंड ना तोड़ते तो आंटी जी की जो कनेक्टिविटी थी गुरु जी के साथ वो चली जाती, ख़त्म हो जाती। उनकी इतने सालों की जो सेवा थी वो मिट्टी में मिल जाती अगर उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती। क्योंकि गुरु जी तभी हम पे कृपा करते हैं जब हम अपने मन में सच्चा भाव रखते हैं। अगर हम घमंडी हो गए कि हम तो गुरु जी की संगत हैं, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गुरु जी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। गुरु जी से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम पे कोई संकट नहीं आएगा। हम पे संकट आएंगे हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन वो आएंगे सिर्फ 10%। 90% गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें कटवाते हैं। 10% काटने में ही हम अपना बहुत ज़्यादा रोब मारते हैं कि हम तो गुरु जी की संगत हैं, हमें तो कष्ट गुरु जी ने क्यों दे दिया, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो ये हमारी गलत धारणा है। गुरु जी पे जितना विश्वास करोगे, जितना गुरु जी को मानेंगे, उतना ही आपके कष्ट जल्दी कट जाएंगे। लेकिन जो आपने किया है गलत, वो तो थोड़ा बहुता भोगना पड़ता ही है। तो आंटी जी के सत्संग से हमें यही रियलाइज़ हुआ कि चाहे हमें गुरु जी से जुड़े हुए कितना मर्जी टाइम हो गया, डिपेंड करता है हमारे मन का भाव कितना सच्चा है। हो सकता है हम गुरु जी से पिछले 10 साल से जुड़े हों लेकिन मानता ना हो दिल में, और हो सकता है हम गुरु जी से सिर्फ 4 दिन पहले जुड़े हो लेकिन इतनी कनेक्टिविटी हो गई हो कि हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गए हों। एक और सत्संग है एक आंटी जी का, जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में भेजा है। आइए अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें लिख कर ही भेजें। तो पहले हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर किया था तो गुरु जी ने बोला कि तू शुक्राना करती रहा कर, तभी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है और मुझे हर बात पे मारना शुरू कर देता है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और कहते तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। गलत होने के बावजूद भी वो अपनी गलती को नहीं मानते, मुझ पर हावी होते हैं। मैं अगर देख भी लेती हूँ ना लड़कियों से बातें करते हैं, फिर भी मैं कह दूँ ना कसम खा लो अपने बच्चों की, कसम भी खा लेते, झूठी कसमें भी खा लेते हैं अपने बच्चों की, अपने आप को बचाने के लिए। और अपने आप को बचाने के लिए वो मुझे तलाक भी दे देंगे, मुझे इस बात का पता है। गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ठीक कर दो, वो बिल्कुल ही लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे हक में हो जाए, मुझे मारना भी छोड़ दे, धमकियाँ देना भी छोड़ दे, क्योंकि गुरुजी आपने ही मेरी मैरिज कराई है इस हस्बैंड अंकल से। तो गुरुजी दया कर दो, सब चीज़ें मेरी मैरिज लाइफ में ठीक कर दो। उधर से मेरे जो सास आंटी है, ससुर अंकल हैं, वो लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार तांत्रिक क्रियाएं करी हैं मेरा हस्बैंड अंकल से तलाक कराने के लिए, लेकिन गुरुजी ने संभाला है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अब जो उन्होंने तांत्रिक क्रियाएं की थी उसका असर गुरुजी बिल्कुल ख़त्म कर दो और आगे वो तांत्रिक क्रियाएं ना कर सके, इस बात की भी रहमत कर दो गुरुजी। और मुझे बच्चे को
अभी मेरा बच्चा जो है मायके में ही रहता है मेरे, क्योंकि वहाँ मेरे को जॉब जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो मैं रात को 7-8 बजे आती हूँ, तो मैं बच्चे का टेक केयर कौन करेगा। मुझे पता है वहाँ पर तो मेरा बच्चा रुल जाएगा, इसलिए मैं अपने बच्चे को वहाँ लेके भी नहीं जाती। गुरुजी प्लीज़ दया करो, बच्चे को मुझे वहाँ पर लेके जाने के लिए तंग भी ना करें, उनका दिल दिमाग शांत कर दो मेरे लिए, और वो सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। वो लोग तांत्रिक क्रियाएं फिर से ना कर सके, ऐसी रहमत कर दो गुरुजी। मेरे ऑफिस के हालात भी संभाल लो, दादागिरी दिखाते हैं लोग मुझे, कोई काम नहीं करते, हर चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर होता है गुरुजी। मैं स्ट्रेस में हूँ इस वक्त, मुझे इस स्ट्रेस से निकालो और मेरी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर दो, ब्लेस कर दो, तांत्रिक क्रियाएं भी ख़त्म कर दो, असर ख़त्म कर दो, हर तरफ से मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दो गुरुजी। आपके सहारे मेरी ज़िंदगी है, रुल जाऊंगी गुरुजी, आप मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी गुरुजी, हम आपके सहारे हैं। मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का भी गुरुजी, मेरी अरदास की तरफ भी ध्यान रख दो गुरुजी। तरस रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए, और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपने अभी सुना आंटी जी का सत्संग। आंटी जी के सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु जी पे विश्वास रखें, जो भी आपने कहना है गुरु जी से कहें। जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो सिर्फ़ एक शक्ति ही ठीक कर सकती है, वो है सदाशिव। तो जितने भी मेरे पास सत्संग आते हैं, मैं गुरुजी से डेली यही दुआ करती हूँ कि जितने भी आंटी अंकल हैं उनके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो गुरुजी आप सॉल्व कीजिए। उनको ऐसे ही सत्संग भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके उनके कष्ट कट जाएं, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक लड़की जब ससुराल में जाती है तो वो अपने हस्बैंड के भरोसे ही जाती है। जब उनकी तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो कहाँ जाए। इसलिए गुरुजी, हमारे जैसे भी कर्म हैं वो आप किसी और में निकाल लीजिए, लेकिन जो ये आंटी अंकल का रिश्ता है इसको आप हमेशा ही ब्लेस कीजिए। मैं इन आंटी के लिए भी, जितने भी आंटी हैं उन सब के लिए यही दुआ मांगती हूँ कि आप सब के रिश्ते गुरुजी ठीक करें। अब हम सुनते हैं एक दूसरे आंटी जी का सत्संग। सत्संग पूरा सुने ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुजरात से। दिवाली का त्यौहार गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाया। बहुत सारी अच्छी नई नई चीज़ें दिलवाई, कपड़े चप्पल, जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मैंने सोचा था वो सब गुरुजी ने मुझे दिलवाया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बर्थडे भी बहुत ही अच्छी तरह से मनवाया गुरु पिताश्री ने, उसके लिए भी मैं शुक्राना 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 बोलती हूँ। गुरु पिताश्री मेरा शुक्राना स्वीकार करना और आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही बरसाते रहना गुरु पिताश्री। मैं आपको विनती करती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी ब्लेस करो, उनको भी आप अपने श्री चरणों से जोड़ लो गुरु पिताश्री। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से। मैं आपको शुक्राना करती हूँ। और मेरे पितर लोग को भी आप ब्लेस कर दो, वो जहाँ भी है बहुत सुखी और आपके आशीर्वाद से आपके श्री चरणों में रहे, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था लेकिन गले में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। और आपने मुझे घर के पास वाली स्कूल में ही आपने मुझे टीचर का जॉब दिलवाया, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिताश्री। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताश्री, मैं आपकी मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहाँ यहीं समाप्त करके आगे के सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। आपकी रोज़
ब्लेसिंग मुझे मिलती है, उसके लिए भी शुक्राना। आपके श्री चरणों में हम सबको रखना, उसके लिए शुक्राना। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु पिताश्री। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना। और सारी संगत, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू आंटी जी हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की अपरंपार कृपा है आंटी जी पे, हम सब पे, पूरी संगत पे। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी दिवाली बीती है। हम सब संगत की बहुत अच्छी दिवाली गुरु जी ने करवाई है। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि अब कोई दुख नहीं आएगा, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तू मिठाई मंगवा ले। तो शुक्राना गुरु जी आपका। ये हमारे दुखों में जो आप ऐसे मैसेज भेजते हो, ये हौसला बढ़ाने का है। हमारा दुखों की तरफ ध्यान ना जाए, बेफिक्र रहें, यही गुरु जी की कोशिश होती है। गुरु जी अपना पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और हमें भी अपने बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। मतलब डेली शुक्राना करना चाहिए, चाहे 2 मिनट का शुक्राना हो। आप लिख के हमारे चैनल पे भेजिए, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। और गुरु जी आप पे, हम पे, सब पे कृपा बना के रखें। गुरु जी का सत्संग सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी के साथ बात कीजिए, जोत जगाइए, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठिए, सत्संग अटेंड कीजिए। और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आपको सेवा मिल जाए। अगर आप सत्संग में जाकर सेवा करते हो तो आपको डबल ब्लेसिंग मिलती है, मतलब आपके कष्ट जल्दी कटते हैं। गुरु जी सबको ब्लेस करें। अब मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे और गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी।